रेलवे एनटीपीसी की एक नई वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ये रेलवे की जो एनटीपीसी की वैकेंसियाँ आई हुई है उसमें कल हमने उसके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बारे में बात किया था। तो आज उसी में जो है रेलवे का जो एक सेक्शन होता है जीके जीएस वाली, उसकी आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो हम देखेंगे कि जीके जीएस का क्या मतलब कि रोल रहता है, ठीक है, एनटीपीसी के परीक्षा में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं यहाँ पर ग्रुप डी का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एएलपी का बात नहीं कर रहा हूँ, लोको पायलट का बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ अभी ये जीके जीएस वाली सेक्शन को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कल हमने बताया था कि आपको जो एग्ज़ाम्स पूछे जाएंगे, दो एग्ज़ाम होंगे आपके, ठीक है। पहला होगा सीबीटी 1 और दूसरा होगा सीबीटी 2। सीबीटी 1 में भी आपसे पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, हमने आपको बताया था। सीबीटी 2 में पूछा जाएगा आपसे 120 क्वेश्चन। इस 100 क्वेश्चन में जो है हमने बताया था कि मैथ का जो है रहता है 30 क्वेश्चन, रीजनिंग का रहता है 30 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन का जो वेटेज रहता है, सीबीटी 1 की बात कर रहे हैं, ये 40 क्वेश्चन। और सीबीटी 1 जो है, चूँकि सीबीटी 1 में अधिक बच्चे होते हैं तो ये अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। जैसे कि 2019 के केस में हमने देखा था कि 133 शिफ्ट में, टोटल 133 शिफ्ट में जो है सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। वही दूसरी ओर बात करेंगे सीबीटी 2 का, तो इसमें भी मैथ के जो है जहाँ यहाँ 30 पूछ रहा था तो यहाँ 35 और यहाँ 35 और यहाँ पर 50, टोटल 120 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो 40 क्वेश्चन यहाँ है, यहाँ 10 क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो 40 है ना, ये प्लस माइनस आप 5 कर लीजिएगा। 40 से 45 भी हो सकता है, ठीक है, और 50 से ये 60 भी हो सकता है। जब ये 60 होगा तो फिर ये 30-30 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं है लिखा गया है 35, लेकिन देखा गया है कि कई बार 5-10 क्वेश्चन आगे पीछे भी पूछ लिया जाता है, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सीबीटी 1 में जो आपका 133 शिफ्ट में एग्ज़ाम आपका हुआ था, ठीक है। तो चूँकि ये जीके जीएस में जो देख रहे हैं आप, इस 40 क्वेश्चन में, इस 40 क्वेश्चन में आपको जो है, इस 40 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो है आपसे, इस 40 में जो है 10 क्वेश्चन आपको प्रॉपर साइंस से जो है पूछा जाता है। तो टोटल बचा 30 क्वेश्चन। इस 30 क्वेश्चन में जब आप काउंटिंग करेंगे, मल्टीप्लाई, चूँकि 133 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था, इसको 30 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3990 क्वेश्चन। तो अभी आपके जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए हैं, एनटीपीसी का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 3990 क्वेश्चन है। उसको एनालिसिस करने के बाद मैं ये वीडियो आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से क्या पूछे जाते हैं। अब आप बात करते हैं सीबीटी 2 में। चूँकि आप यदि सीबीटी 1 को अलग नज़रिए से देखेंगे, सीबीटी 2 को अलग नज़रिए से देखेंगे, तो आप सिलेक्शन से कोसों दूर हो जाएंगे। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। आप जानते ही होंगे, चूँकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का होगा, तो आपको सीबीटी 2 को ध्यान में रखते हुए अभी से ही तैयारी करना होगा। तो चूँकि हाँ, यहाँ पे सीबीटी 2 जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस 50 क्वेश्चन में आपको जो है 40 क्वेश्चन रहेगा, 10 से 15 क्वेश्चन आपका साइंस का रखा जाता है। और ये 2019 का जो सीबीटी 2 हुआ था, उसमें 15 शिफ्ट हुआ था। आप यहाँ देखेंगे 15 को 40 से गुना करेंगे, 40 क्वेश्चन होता था, तो 600 क्वेश्चन यहाँ और 3500 क्वेश्चन वहाँ, टोटल कितना हो गया 4500 क्वेश्चन। आपको आप एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आप कहीं पे भी टेस्ट वगैरह देने से पहले क्या करेंगे, ये जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का ये 4500 क्वेश्चन है, इसको आप बनाएंगे और अच्छे से रिकॉल करेंगे, याद रखेंगे। और ये 45 क्वेश्चन जब आप याद रखेंगे, तो आप कोई भी यदि किसी भी बुक का, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का टेस्ट लगाएंगे, तो यदि आप सीबीटी 1 का भी देंगे ना, तो सीबीटी 1 का मान के चलिए आपको 30 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछे जाते हैं, तो इसमें आप 20+ रहेगा आपका, ठीक है। 10 क्वेश्चन के लिए आपको आगे तैयारी करना होगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं रहेगा। सीबीटी 2 का देंगे तो इस 40 में से आप समझिए कि 30+ रहेगा, 31-32 रहेगा। इसके बाद आपका साइंस भी तो है,
इसके बाद आपका साइंस भी तो रहा है 10-10 क्वेश्चन का, तो साइंस भी देख लीजिए। साइंस के लिए हम अलग से आपको बताएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम अब बात कर रहे हैं ये हिस्ट्री में, ठीक है। तो जब आप गौर से देखेंगे ना, तो जब आप यहाँ 3990 टोटल क्वेश्चन था, तो जब आप गौर से देखेंगे तो हिस्ट्री का भी आपको 800 क्वेश्चन मिलेगा, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटी का भी और इकोनॉमिक्स का भी, और मिसलेनियस में आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे जब आप इसको टोटल करेंगे। ये CBT 1 और CBT 2 दोनों मिला के हम बात कर रहे हैं। 32 और 10 42, मतलब आपको 4500 के आसपास CBT 1 CBT 2 मिला के टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको हिस्ट्री से भी, पॉलिटी से भी, ज्योग्राफी से भी, इकोनॉमिक्स से भी और मिसलेनियस से भी। तो आप यहाँ पर जब आप देखेंगे तो सब में वेटेज लगभग में बराबर ही है, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और अब अलग से 10 क्वेश्चन आप साइंस मान लीजिए। साइंस का यदि आप लेते हैं और ये इधर मिसलेनियस देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आपको मिसलेनियस को ज़्यादा फोकस करना है, प्लस साइंस को ज़्यादा आपको तवज्जो देना है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मिसलेनियस प्लस साइंस। हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मिसलेनियस में कौन कौन सा टॉपिक आता है और साइंस में हमको कौन कौन सा टॉपिक और कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि आप कुछ चीज़ें यहाँ से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो NTPC का जो CBT 1 का जो भी आप देख रहे होंगे कि क्या था GK GS का, वो चीज़ देखें। अब हम थोड़ा सा साइंस वाले सेक्शन में भी आ जा रहे हैं। साइंस वाले सेक्शन में थोड़ा सा आप देखिए। साइंस जो है CBT 1 में भी पूछा जाता है, CBT 2 में भी पूछा जाता है। आपको पहले पता है कि 133 शिफ्ट में हुआ था और 10 से 15 क्वेश्चन साइंस का पूछा गया है। हम मानते हैं कि 15 क्वेश्चन था, तो 133 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे मतलब कि लगभग 2000 क्वेश्चन आपको CBT 1 में पूछे गए हैं, और CBT 2 15 शिफ्ट में हुए थे और 20 क्वेश्चन आप मान लीजिए। यहाँ पे 300 क्वेश्चन ये हो गया, मतलब 2000 क्वेश्चन इधर, 300 टोटल 2300 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, साइंस के। और 4500 क्वेश्चन बन रहा था GK GS का, ठीक है। तो 4500 और 2300 कितना हो गया, ये तकरीबन आपको 7000 के आसपास, 6800 के आसपास आपका टोटल क्वेश्चन बन रहा है। अब साइंस में भी आप देखेंगे तो फिजिक्स से 400 क्वेश्चन के आसपास, केमिस्ट्री से 400 क्वेश्चन के आसपास, बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, और कंप्यूटर एक है अलग से सेक्शन, उसमें 400, इन्वायरमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप साइंस को हल्के में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लेने से आप साइंस का आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो 15 क्वेश्चन देख रहे हैं और यहाँ पर जो 20 क्वेश्चन देख रहे हैं, टोटल आपको 35 क्वेश्चन का जो है वेटेज देख रहे हैं। तो सिर्फ ये साइंस पढ़ने से आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ने से नहीं, आपको कंप्यूटर को भी सीरियसली पढ़ना होगा और इन्वायरमेंट को भी सीरियसली पढ़ना होगा। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से देखना होगा पहले, उसके बाद आपको करना होगा तैयारी। तो हमने अभी देखा कि NTPC GK GS के एनालिसिस में कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन है और क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर जो 2019 का हुआ, 2016 में भी हुआ था, तो जो 2019 में हुआ है NTPC की परीक्षा, NTPC का जो वैकेंसी आया था, एग्ज़ाम हुआ था 2020-21 में, इसको पहले देख लेना है सारे क्वेश्चन को। बहुत इनफ क्वेश्चन है, साइंस में भी, GK GS में भी। उसके बाद आपको टेस्ट वगैरह लगाना है। नहीं, यदि आप इसको बिना पढ़े लगाते हैं तो फिर आपको जो है अच्छे आपको नंबर नहीं दिखाई पड़ेंगे, फिर आप डिमोटिवेट होंगे और तैयारी से दूर भागते रहेंगे। इसीलिए आपको जो है सो पहले इसको GK GS को पढ़ना है, फिर आगे बढ़ना है। तो हम यहाँ पर अभी जो है सो नेक्स्ट टॉपिक में लेके आएंगे यहाँ पर कि मिसलेनियस में जो है, रेलवे की मिसलेनियस में क्या क्या पूछा जाता है, और हम ये कोशिश करेंगे कि NTPC के एग्ज़ाम CBT 2 होने तक जो है आपको जितना भी GK GS का क्वेश्चन है आपको हम ऑनलाइन इसी तरह से छोटे छोटे लेक्चर के माध्यम से और टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज जो है बिल्कुल एकदम से इसी चैनल पर लाए। तो आप लोग बने रहिए और देखिए चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।